पकड़ी, जब श्याम मोर चुनरी पकड़ी, जब श्याम मोर चुनरी पकड़ी, जब श्याम मोर चुनरी पकड़ी, चुनरी उड़ गई, चुनरी उड़ गई, चुनरी उड़ गई, और चुनरी उड़ गई, चुनरी उड़ गई, चुनरी उड़ गई, चुनरी उड़ गई, हाँ चुनरी उड़ गई, श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए, श्याम सपने में आए, दैया पी गए सर, दैया पी गए दैया पी गए सर, से ना श्याम मोर पकड़ी कलाई, चुड़िया बोली चर, कैसे बोलती है, ऐसे उठाकर ताली बजाकर, चुड़िया बोली चर, आप श्याम सपने में दैया पी गए, दैया पी गए सर, श्याम सपने में आए, हाथ उठाकर ताली बजाकर और लाल से और जोर से खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, आप श्याम सपने में दैया पी गए सर, पी गई दैया सर, मेकअप कम पूजा जाए, मेकअप पर समय लगता है कि नहीं, अपने अपने अंदाज लगाइए, 24 घंटे में कितना समय मेकअप पर देते हैं, कितने समय पूजा में देते हैं, अपने अपनी ईमानदारी से, बस उसी में से समय निकाल कर इधर करना। हाँ, मेकअप से कभी भी भगवान की भक्ति नहीं होती। हाँ, सकल कैसी भी हो महाराज, भक्ति तो भक्ति। तो पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा ऋण है पितृ ऋण। पितृ ऋण का मतलब हुआ माता पिता सास ससुर के कर्जे। आप कहेंगे नहीं हम तो नैहर में थे, ससुराल तो शादी के बाद आते हैं ना, कब आते हैं, शादी के बाद आते हैं, तब सास ससुर के कर्जे। बोले नहीं, आपके पति के माते पिते, तो आपके पति के माता पिता जो है वो आपके सास ससुर है, तो पति तो शुरू में ही वहीं जन्म लिया और वो आपके पति बनकर आए। इसका मतलब हम दोनों प्राणी मिलकर माता पिता मतलब सास ससुर के कर्जे को उतार, नहीं तो ये उतरने वाला नहीं, फिर आना पड़ेगा दूसरे जन्म में, तीसरे जन्म में, चौथे जन्म में। अच्छा, एक सास को झेल नहीं पाती, दूसरे जन्म की सास की क्या करें? एक जन्म की सास जो मुसीबत बनती है, हम चेक नहीं करेंगे, लेकिन कितने लोग सास के चरण में गरम तेल लगाते हैं। ये ठंडा का महीना जा रहा है, अभी भी 10-20 दिन जो भी बाकी है। दरभंगा में एक बार कथा सुना रहे थे, तो जब 5 दिन बीत गए तो छठवें दिन में आए, बड़े विनम्रता पूर्वक, महाराज महाराज बोले क्या हुआ, आंख में आंसू भरे, थोड़ा बोल दीजिए कि सास को देखे, कम से कम सेवा नहीं करे तो करे, झगड़ा नहीं करे।
तो हमने पूछा ये सास बदमाश हो तो सब चुप हो गए। सास बदमाश हो वो भी चुप हो गए। बोले नहीं, जो बदमाश हो उसको छोड़ दो, जो सज्जन है बोले सज्जन को डबल सेवा करे, और सज्जन की सेवा डबल करे जो बदमाश सास हो उसको दिखा दिखा कर। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई। मान लीजिए अगर बगल में तो किसी की सास सज्जन, किसी के बदमाश, तो बदमाश वाली सास को दिखाकर सज्जन वाली सास की सेवा करनी। इससे क्या होगा? बोले वो बदमाश भी ठीक हो जाएगी। माता पिता सास ससुर की सेवा करने से ये पितृ ऋण उतर जाता है। तीसरा, ऋषि ऋण, संत महात्मा गुरु के चरण की सेवा, उनकी आज्ञा का पालन करने से हमारे ऋषि ऋण उतरते हैं। ये 3 प्रकार का ऋण हमारे माथे पर। ऊपर का जो ऋण है कि जो बैंक का लोन है या दूसरे से पैसा उधार लेते हैं, ये तो सामान्य कर्जे हैं। हम लोग जो पंडाल में बैठकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, ये ऋण उतारने वाला समय है। बोले वृंदावन बिहारी। इसलिए हम बता रहे थे सुन नारायण को रोज जल देना है। हम भी दें, हमारे बच्चे से भी दिलाना है, ये ध्यान रखने की बात। सत्राज नामक जादव जो था रोज सुन नारायण को जल देते थे। आरोग्यम भास्कर आदि छेद, भास्कर भगवान सूर्य है, जब रोज जल देते हैं तो इससे क्या होगा? हमारे शरीर की आरोग्यता कायम रहेगी। और बड़ी खास बात, यदि कोई बीमारी आती भी, बीमारी आने का छूट है, कोई भी किसी को आ जाती है, कोई भी बीमारी आ जाती है, आने में प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आए निकल जाए, बस इसके लिए बड़ी जवाबदेही के साथ भगवान सूर्य नारायण को जल देना जरूरी है। आज सत्राजित जादव के सामने भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो गए। मांगो क्या चाहिए? गुरु प्रेम को पंथ, गुरु भगनी घर भाई, मेहमान की तरह रहना चाहिए। यदि आपको उस गांव में भी रहना पड़े तो दूसरे घर बनाकर, कभी होता है कि नहीं होता? तो दूसरी जगह, एक ही घर में नहीं। ये सिद्धांत है। गुरु पेट पंपारे और गुरु सुरन में गुरु पेट पंपार का मतलब होता है हम अकेले कमाएं अकेले खाएं, ये बुरा है। अकेले कमाएं, बांट बांट कर खाएं, सबको खिलाएं तब खाएं। अकेले कमाओ अकेले खाओ, 1 नंबर सूट, 1 नंबर बूट, 1 नंबर टाई, भले ही हमारे परिवार के सदस्य गड्ढे में जाए, ऐसा उद्देश्य रहता खुद का। अपने लिए सारी सुविधाएं, लेकिन अपने माता पिता, भाई बंधु सगे संबंधी सब गए गड्ढे में। बोले ये बुरा है। हाँ, बुरी कुलक्षण नार। और गुरु सुरन में भागना, झगड़ा के घर से भागना बुरा। बात बात में क्रोध करके लड़ना, अटैची उठाना, भागना। माता जी भी धमकी देते हैं कि हम आग लगा लेंगे, जहर खा लेंगे, फांसी खा जाए, ये बुरा। इन सारी बातों पर ध्यान रखना है। और सबसे गुरु है मांगना, मांगना बुरा है। मांगना नहीं है, भगवान को मांगना है, लेकिन मांगना नहीं। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं सूर्य नारायण करते हैं, सत्राजित जादव खड़े हैं। भगवान सूर्य नारायण ने कहा मांगो। नहीं महाराज हम मांगेंगे नहीं, हमको चाहिए ही नहीं। अरे आपने इतनी पूजा किया, मांग लो। बोले नहीं, मेरी इच्छा है कि हम दें। बोले आपकी इच्छा है तो माथे पर है, दे दो आप। समंतक मणि दिया है। समंतक मणि से होता क्या? बोले 8 भार सोना रोज निकलता है, नित्य 8 भार। एक भार में 25 किलो, उन्हें 8, 200 किलो, मतलब 2 क्विंटल सोना रोज निकलता है। क्या करेंगे उस सोने को लेकर? तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा सोना, तुम्हारी इच्छा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। सूर्य नारायण आशीर्वाद देकर, समंतक मणि देकर चले गए। आया सत्राजित अपने घर में लेकर। ये भगवान के दूसरे ब्याह की कथा है। दूसरा तीसरा यही ब्याह की कथा। 16,108 ब्याह है, पहले ये पूरा होगा तब आगे बढ़ेंगे हम। तो सत्राजित जादव वो ले आए और 200 किलो सोना निकला। पूजा की, फिर दूसरे दिन, फिर तीसरे दिन एक बार श्री कृष्ण की सभा में जाकर इन्होंने इस मणि की बात बताई। भगवान बड़े प्रसन्न हुए।
और एक बड़ा सुंदर सलाह दिया, इसको राष्ट्रकोष में जमा करवाओ ताकि राष्ट्र की संपदा बढ़ेगी। राष्ट्र की संपदा बढ़ेगी तो पूरे जनता को लाभ होगा। जनता जनार्दन कहा है, लेकिन भगवान की बात पसंद नहीं आई, भगवान ध्यान नहीं दिए। वो जाने उसका काम जाने। एक दिन उसका छोटा भाई प्रसेन गर्दन में लटकाकर मणि शिकार खेलने के लिए गए। सिंह ने आक्रमण किया, सिंह के आक्रमण से वो प्रसेन मर गया। अब कहते वो मणि उस सिंह के जबड़े में फंसी, और वो मणि सिंह के जबड़े में फंसी तो सिंह जब भीतर जा रहा था तो उसी भीतर में पहाड़ की गुफा जामबान जी रहते थे। जामबान जी की बेटी का नाम जाम्बवती। जाम्बवती ने उस सिंह के जबड़े में चमकीला पदार्थ देखा। उन्होंने अपने पिताजी से कहा बाबा ये ला दो, और जामबान जी बड़े बलवान है, उन्होंने उस सिंह को मारा। मणि लेकर कन्या जाम्बवती को दे दिया। इधर द्वारिका में एक दिन, दूसरे दिन बीत गए, तीसरे दिन बीत रहे, अभी तक प्रसेन लौटा नहीं। सत्याजित घबराया।